नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ ने दिया है संदेश आने वाले समय के बारे में। कुछ न कुछ ऐसी अप्रिय घटना हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बार बार वहाँ से इस तरह के संदेश मिलना, कुछ न कुछ हमारे देश में या आसपास बाउंड्री पर कुछ न कुछ इस तरह से घटित होने वाला है, जो कि हमें फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरफ धकेल सकता है। तो हमें हमारी भारतीय सेना को पूर्णतः तैयारी कर लेनी चाहिए, और कुछ जो भी हमारे नेटवर्क है उनमें ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है उस पर तुरंत से रिएक्शन दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ग्रह भी हमें बार बार सचेत कर रहे हैं। और एक बार फिर भगवान जगन्नाथ की तरफ से चील का बैठना, आगजनी होना और ब्लड के धब्बे दिखाई देना, कहीं ना कहीं ये अशुभ संकेत है। जब जब इस तरह से घटनाएं होती है तो हमें अप्रिय घटना देखने को मिलती है। जब जब भगवान जगन्नाथ ने संदेश दिया है तो हमें इस तरह की अप्रिय जो भारत में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ग्रह भी कहीं ना कहीं इस तरह के संदेश दे रहे हैं, जो कि 13 से 17 तारीख के बीच में हमारी जो डिग्री है राहु और मंगल की कहीं ना कहीं बराबर बहुत नज़दीक स्थिति में आने से कहीं ना कहीं एग्रेशन मोड में होंगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भ्रमित करता है इंसान को। और हो सकता है कोई आतंकी हमला हो जाए, या किसी तरह का किसी सरफरे का कुछ जिस तरह से पहले से लाल किले पर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की गई थी, जो आत्मघाती हमला था, उस तरह से, या फिर कोई अन्य प्लेन क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रिय घटना हमें दर्शा रही है ग्रह। क्योंकि आने वाले नवरात्रे से पहले कुछ न कुछ हमारे देश में इस तरह से घटना हो सकती है, जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे हृदय को विचलित कर सकती है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। या फिर कोई आंदोलन इस तरह से छिड़ सकता है जिसमें कि सरकार एक्शन ले और उसमें काफ़ी लोगों को चोट चपेट की आ सकती है। तो इस तरह से कुछ न कुछ घटना जो कि जनता, सरकार और लोगों के आक्रोश के बीच में इस तरह से घटना घटित दिखा रही है। तो दिशा पश्चिम है, और पश्चिमी बंगाल में भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं दिल्ली भी हमारा टारगेट के रूप में है। तो दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई घटना इस तरह की घटित होगी तो उससे जनता के बीच में आक्रोश उत्पन्न होगा, और कहीं ना कहीं सरकार उसकी जवाबदेही के रूप में हमारे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें ग्रह समीकरण दिखा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है। तो सरकार को पहले से ही सचेत रहना चाहिए, और तैयारी तो सरकार की रहती है, फिर भी किसी तरह की कोई चूक हो जाती है जिसकी वजह से इस तरह की घटना घटित हो जाती है। तो हमें पर प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाती रहती है। इंसान तो सिर्फ अपनी तैयारी में लगा ही रह जाता है, फिर भी प्रकृति जब भी हम कोई किसी चीज़ की ऐसे कहते हैं ना कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस परिस्थिति में होते हैं। जो भी हम कुछ गलती करते हैं उसका नतीजा हमें सामने देखने को मिलता है। तो हमें वो, क्योंकि इंसान ने जो गलतियां की हैं उसका भुगतान तो उनको लोगों को करना ही पड़ता है, क्योंकि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसे रहेगा मन। क्योंकि ये वो परिस्थिति है, राहु कहीं ना कहीं हमारे मन में वो सब चीज़ें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, और भ्रम में इंसान कुछ भी गलती कर सकता है। अग्रेशन मंगल का भी है, तो कहीं ना कहीं मंगल की वजह से अग्रेशन मोड में वो भ्रमित होकर कहीं ना कहीं गलतियां कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रहों के समीकरण बन रहे हैं, और क्योंकि ये धर्म की स्थापना है, तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ गलत है आने वाले 2026 में, जो कुछ भी गलत है, जिन लोगों की कुछ भी किसी भी तरीके से किसी की मंशा है, किसी के प्रॉपर्टी से विवाद है, या प्रॉपर्टी को लेकर किसी की समस्या चल रही है, या फिर किसी मन से कोई भ्रमित है, किसी के जो भी क्वेश्चन है, वो निर्णयों का साल है 2026। कहीं ना कहीं शनि देव उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। और शनि देव कहीं न्याय के देवता हैं, जो हमारे प्रारब्ध में हमने कर्म किए हैं उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हमारा दिखाते हैं, और हमें किस तरह से मानवता के तहत आगे बढ़ना चाहिए वो हमें, क्योंकि
वो हमें इतना कठोरता से इसलिए पालन ना करते हैं शनिदेव, ताकि हमारे जीवन में एक जैसे कि घड़े को जितना थपकाया जाता है उतना ही वो स्ट्रोंग बनता है, तो शनिदेव उसी तरह से हमारे ऊपर काम कर रहा होता है। हमारे ऊपर जितनी विपत्तियां डालेगा इंसान, उतना ही उसके अंदर सोच समझ की शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि इंसान किसी दूसरे के कहने से नहीं सीखता, जितना अपने कर्मों की वजह से अपने ऊपर जब कुछ आन पड़ती है तभी वो उस चीज़ का सीख पाता है। अगर हम किसी अपने बच्चे को भी अगर सिखाते, बोलते बेटा आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन बच्चा नहीं मानता, लेकिन जब उसके ऊपर खुद से उसके ऊपर आन पड़ती है तब वो उस चीज़ की सीख को बहुत मजबूती से सीखता है। तो इसी तरह से शनि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हमें सिखा रहा होता है। और ये जो 2026 है कहीं ना कहीं शनि का साल लगा लो, क्योंकि शनि मीन राशि में है, और मीन राशि में होने की वजह से जो हमारा पुराना हिसाब किताब है उसको क्लियर करके जब एक राशि में जाएंगे तो उसका नया सृजन होगा। तो इस तरह से अभी ये शनि की वजह से कहीं ना कहीं हम सबको संघर्ष और जो भी हमारे रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब जो पिछला है ख़त्म होगा तभी हमारा नया काम शुरू होगा। तो 2026 में हमारे जितने भी पेंडिंग काम हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, चाहे किसी की मानसिक स्थिति का हो, चाहे फाइनेंशियल का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे किसी भी तरह का विवाद हो, हर व्यक्ति को अपने क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा 2026 में। और जो भी ईरान और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से अमेरिका अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, जो कि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसने अभी पानी पर आक्रमण किया है, उसको तबाह किया है, तो क्योंकि युद्ध के तहत भी नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप उस परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं और मानवता को आघात पहुंचा रहे हो। अगर लड़ना ही है तो सही तरीके से लड़िए, क्योंकि महाभारत में भी इसी तरह से हुआ था, क्योंकि अभिमन्यु बोलकर और अभिमन्यु को दूसरे अभिमन्यु को मार दिया गया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग वाला समय है। ट्रम्प को इस तरह से दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आप जब भी पूरे विश्व पर अपनी दादागिरी दिखाओगे तो समझो कि आपका जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो चुकी है, और आप कहीं ना कहीं जिस स्थिति में हमें होना चाहिए हम उस स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि पूरे विश्व में कोई भी अपने आप को राजशाही नहीं स्थापित कर सकता। ठीक है, आप अपने चैलेंज के हिसाब से आप अपने हिसाब से काम कीजिए। अगर आप हर किसी को अपने कंट्रोल करना चाहोगे, वो सब परमात्मा नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा सबको बराबर का दर्जा देता है और सबको जीने का हक भी देता है। अगर आप किसी के जीने के हक से उसे मारने के लिए सोचोगे तो शायद वो बहुत गलत बात है। तो 2026 हमारे लिए बहुत ही अहम है। हमें धर्म की तरफ, एक्चुअल जो धर्म है वो सिखाता है कि सातों ऊर्जाओं को किस तरह से बैलेंस करना है। मैं आज एक पिक्चर देख रही थी जिसमें लालो नाम की एक नेटफ्लिक्स पर पिक्चर आई थी। मैं उसमें देख रही थी कि अब पिक्चर भी कहीं ना कहीं हमें संदेश दे रही है, तो इसका मतलब मानव में वो जागृत आ चुकी है कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दिखाया गया था कि वो किस तरह से मंदिर दर मंदिर भाग रहा था। जब उसका आखिरी संदेश मिला तो उसने, भगवान ने कहा आपने तो, मैं जो वो मंदिर मंदिर भाग रहा था कहीं ना कहीं भगवान को ढूंढने के लिए, तो वो उसको नहीं मिले, और वो एक दिन रास्ते में उनको मिल गए तो कह रहे थे कि मैं तो आपको वहाँ ढूंढ रहा था। तो भगवान ने कहा मैं तो आपके मन में ही था, मैं तो आपके पास में ही था, आपने मुझे बाहर ढूंढने की क्यों ज़रूरत की। तो इसका मतलब एक्चुअल जो धर्म है, जो हमें खुद के अंदर देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ही वो परमात्मा है, हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यही एक्चुअल में हमें सिखाया जाएगा कि हम परमात्मा को इधर उधर ना ढूंढें, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ना ढूंढकर
वो तो हमारा एक माध्यम बनाया गया था कि हम किस तरह से परमात्मा को याद कर सकते हैं, उसकी याद में उस ऊर्जा को किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए हमारे एक स्थान बना दिया गया था, ताकि हम जो इधर उधर लोग भटकते हैं, किसी का पहले समय में दूर दूर लोग रहते थे, अगर वो मंदिर में आकर भगवान की आराधना करते हैं, उसको एक बैठने का स्थान मिलता था। लेकिन अब ये स्थान कहीं ना कहीं दूषित हो चुके हैं और वो उन्हीं के एक व्यापार का साधन बना लिया गया है लोगों ने। तो कहीं ना कहीं अब मीडिया भी और जो पिक्चर, क्योंकि पिक्चर कहीं ना कहीं लाखों लोगों के दिलों पर प्रभाव डालती है, तो मैं इसको देखकर बहुत ही खुश हुई कि इस पिक्चर ने कितना अच्छा संदेश दिया है लोगों के बीच में। और आने वाले समय पर कहीं ना कहीं इस तरह की ऊर्जा हमें देखने को मिलेगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर ही देखने की कोशिश करेंगे परमात्मा को, वो इधर उधर ना भटक कर। ठीक है, अपने चेंज के लिए आप लोग जा सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से हमारी संस्कृति थी, तो उन सब चीज़ों को पालना करते हुए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक बदलाव की परिस्थिति हमारे सामने आ रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि जब एक फिल्म इस तरह की बनती है जिसमें लाखों लोगों का मन प्रभावित करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी देखिए, शायद आप लोगों के मन को भी भाए, हो सकता है। तो अगर आप भी अपने मन को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, तो अपने अंदर ही झांकने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, और मानवता में ही हम सभी का एक सुख शांति मिलेगी मानवता के प्रति। अगर हम मानवता में मानवता का ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा ही खुश रहें। और आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं।